क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपने जीवन में कुछ नया करना चाहा, तो वही पहली कोशिश सबसे बड़ी बाधा क्यों लगती है? एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत, वर्कआउट रूटीन का पहला दिन, या फिर किसी नए स्किल को सीखने की पहली कक्षा, यह सब इतने ज्यादा भारी क्यों दिखते हैं कि हम कुछ कदम उठाने से पहले ही मुंह मोड़ लेते हैं? क्या सचमुच शुरुआत इतनी कठिन है, या यह सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है? मैं आपका स्वागत करता हूं इस खास वीडियो में, जहां हम जानेंगे शुरुआत करना उतना कठिन नहीं जितना आप सोचते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसे अपनाकर आप अपनी हर नई कोशिश को आसान और मजेदार बना सकते हैं। इसे मैंने नाम रखा है 2530 फ्रेमवर्क। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यह फ्रेमवर्क आपकी प्रोडक्टिविटी को सुपरचार्ज कर देगा, आत्मविश्वास बढ़ाएगा और उन डरों को भगा देगा जो शुरुआत से पहले ही हमें घेर लेते हैं। आज की इस कहानी में आपको मिलेगा शुरुआत के पीछे छिपे 3 कॉमन डर, 2530 फ्रेमवर्क, कदम दर कदम, विस्तृत उदाहरण और मजेदार कथाएं, एक छोटा सा डेमो जिसे आप अभी आजमा सकते हैं। तो बिना देर किए चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। क्या आपको याद है जब आपने स्कूल में पहली बार कोई विषय चुना था या पहला जॉब इंटरव्यू दिया था? शायद दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे और दिमाग सोच रहा था, क्या मैं कर पाऊंगा? हाँ, यह महसूस सभी ने किया है। इस डर को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, अनजान का डर, अनसर्टेनिटी। जब हम नहीं जानते कि आगे हमें क्या मिलेगा, तो हमारा दिमाग एक तरह का अलर्ट सिस्टम ऑन कर देता है। अगर यह गलत हो गया तो? अगर वजह से और मुश्किलें बढ़ी तो? ये सवाल हमारे भीतर बेचैनी का कारण बनते हैं। जरा सोचिए, अंधेरे किसी को भी डराते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कि वहां क्या छिपा है। शुरुआत भी ऐसी ही होती है, अ न्यू टेरिटरी, अनप्रिडिक्टेबल एंड अननोन। दूसरा, असफलता का डर, फियर ऑफ फेलियर। क्या हो अगर हम अपना समय और ऊर्जा लगाकर मेहनत करेंगे और फिर भी रिजल्ट फेल हो जाए? लोग क्या कहेंगे? हंसी उड़ाएंगे? ये सवाल हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए कई बार हम शुरुआत ही रोक देते हैं ताकि असफलता का सामना न करना पड़े। पर क्या असफलता सच में इतनी बुरी है? इसे आइए एक नजर देखें। यह एक अनुभव है और अनुभव का मतलब है सीखना। कभी कभी असफलता हमें अधिक नई दिशाएं दिखाती है। तीसरा, परफेक्शनिज्म का जाल, परफेक्शनिज्म। हम चाहते हैं कि हमारी शुरुआत एकदम परफेक्ट हो, बिना कोई खामी, बिना कोई कमी। पर इसी चाहत में हम कभी शुरू ही नहीं करते। सोचते रहते हैं कि थोड़ा और टाइम लगाऊं, एक और रिवीजन कर लूं। पर सच कहूं तो जब तक आप शुरू नहीं करेंगे, सीखना भी नहीं शुरू होगा। परफेक्शनिज्म हमें निष्क्रिय बनाए रखता है। सही बात यह है कि अच्छा करने से पहले कुछ भी करने की हिम्मत कीजिए। तो ये थे 3 बड़े डर, अनजान का डर, असफलता का डर और परफेक्शनिज्म। पर अब सवाल ये है, इन्हें कैसे मात दी जाए? इसका जवाब है हमारा 2530 फ्रेमवर्क। अब जब हम जानते हैं कि हमें क्या रोकता है, तो आइए सीखें कि कैसे हम शुरुआत को छोटा, सरल और मजेदार बना सकते हैं। इसे मैं नाम देता हूं 2530 फ्रेमवर्क। स्टेप 1, 2 मिनट पावर अप। सबसे पहला स्टेप है 2 मिनट के लिए अपना पूरा ध्यान उस काम पर लगाना। हाँ, सिर्फ 120 सेकंड। कैसे करें? अपने फोन या लैपटॉप पर टाइमर सेट कीजिए, 2 मिनट चुनिए और स्टार्ट दबाइए। फिर बिना किसी इंतजार या तैयारी के बस शुरू हो जाइए। चाहे वो लेखन हो, स्केच बनाना हो या पियानो का एक एक नोट सुनना हो, बस शुरू कीजिए। क्यों काम करता है? 2 मिनट का वादा इतना छोटा लगता है कि दिमाग कहता है, चलो कर ही लेते हैं। इस तरह हमारा शुरुआती हिचक दूर होता है। अक्सर यही 2 मिनट ही आपके अंदर फ्लो, एक स्वाभाविक प्रेरक मोड़ झोंक देता है। उदाहरण, मान लीजिए आपको सुबह उठकर योग करना है, पर बाद में आप सोते रह गए। अगली सुबह खुद से कहें, मैं 2 मिनट योग करूंगा। 2 मिनट बाद आपने हल्के स्ट्रेच, प्राणायाम शुरू कर दिया होगा और फिर पूरा सत्र और चल निकला होगा। स्टेप 2, 5 सेकंड बूस्ट। दूसरा स्टेप है
5 सेकंड का छोटा ब्रेक। 2 मिनट की गतिविधि के बाद उठिए, स्ट्रेच कीजिए, गहरी सांस लीजिए और एक बार मुस्कुरा दीजिए। कैसे करें? टाइमर के बीप के तुरंत बाद उठिए, किसी भी तरह स्ट्रेच करिए, हाथ ऊपर उठाइए, गर्दन घुमाइए या बॉडी झुकाइए और एक बड़ी सांस भरिए। क्यों काम करता है? यह 5 सेकंड का ब्रेक आपके शरीर और दिमाग दोनों को रिलैक्स करता है, कॉर्टिसोल लेवल कम करता है और आपके अंदर ताजगी भर देता है। इसके बाद आप फिर से काम पर फोकस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मजेदार तथ्य, एक रिसर्च बताती है कि केवल 5 सेकंड के मूवमेंट से हमारी रचनात्मक सोच में 10% तक सुधार आ सकता है। स्टेप 3, 30 सेकंड स्ट्रैटेजी चेक। तीसरा स्टेप है 30 सेकंड। अगली 30 सेकंड में साफ तय कर लीजिए कि आपका अगला छोटा सा कदम क्या होगा, जैसे पहली लाइन लिखना, एक आइडिया लिस्ट बनाना या स्केच प्लान करना। कैसे करें? टाइमर फिर से सेट करिए, 30 सेकंड चुनिए और विचार कीजिए कि अगला छोटा काम क्या है। उसे जर्नल में लिखिए या कहिए। अगला काम, पहला वाक्य लिखना। क्यों काम करता है? इस छोटे से स्पष्ट लक्ष्य से ओवरथिंकिंग खत्म होती है और बिना सोचे आपका दिमाग एक्शन पर चला जाता है। जैसे ही इंजन ऑन होता है, गाड़ी चलने लगती है। आसान सुझाव, अपने नोटबुक में अगला कदम सेक्शन बनाइए, जहां आप हर बार 30 सेकंड में तुरंत चीज लिख सकें। अगर आप इन तीनों स्टेप्स को लगातार दोहराते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका डर धीरे धीरे कम होता जाता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपके काम में एक नई रफ्तार आती है। यह पूरा चक्र लगभग 3 मिनट और 35 सेकंड का है, लेकिन इसमें छिपा है आपके बड़े लक्ष्यों का आरंभिक मंत्र। अब जब हमने फ्रेमवर्क समझ लिया है, तो चलिए इसे जीवन में उतारने के लिए कुछ रोचक कहानियां और उदाहरण सुनते हैं। कहानी 1, राहुल, नए लेखक की जीत। राहुल हमेशा से लेखक बनना चाहता था, पर वो हर बार अपनी किताब की शुरुआत ही नहीं कर पाता था। एक दिन उसने 2530 फ्रेमवर्क को ट्राई किया। पहले दिन उसने 2 मिनट में सिर्फ 100 शब्द लिखे, फिर 5 सेकंड तक स्ट्रेच किया और मुस्कुराया। अगली 30 सेकंड में अगला एक्शन तय किया, अगला पैराग्राफ लिखना। दूसरे दिन उसने यही प्रोसेस दोहराया और 2 मिनट में 150 शब्द लिखे। तीसरे दिन धीरे धीरे उसने पूरे पहले चैप्टर को पूरा कर लिया, केवल इस फ्रेमवर्क की बदौलत। अब राहुल की किताब बेस्ट सेलर नहीं भी बनी हो, पर उसने शुरुआत करके सीख लिया कि छोटे कदम ही बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोध में पाया गया कि 5 सेकंड का स्ट्रेच ब्रेक लेने से कॉर्टिसोल लेवल कम होता है और दिमाग में नए आइडिया उत्पन्न करने की क्षमता बढ़ती है। अर्थात हर छोटे ब्रेक आपके रचनात्मकता का इंजन चमका देता है। अब एक छोटा सा डेमो करते हैं, जिसे आप अभी तुरंत ट्राई कर सकते हैं। अपने कंप्यूटर या नोटबुक में एक नई डॉक्यूमेंट या पेज तैयार करें। टाइमर सेट करें 2 मिनट। मैं बस 2 मिनट में एक इंट्रो लाइन लिखूंगा और शुरू हो जाइए। 5 सेकंड ब्रेक। उठिए, गहरी सांस लीजिए, स्ट्रेच करिए और मुस्कुरा दीजिए। 30 सेकंड प्लान। लिखिए अगला कदम, पहला पैराग्राफ। देखिए कैसा महसूस होता है। आपने अभी सिर्फ 3 मिनट में एक छोटा परंतु प्रभावी काम पूरा कर लिया और अंदर से ऊर्जा महसूस कर रहे हैं। इस डेमो से आप देख सकते हैं कि शुरुआत कितनी सरल होती है, बस एक छोटा सा रूटीन। अब वक्त है आपके लिए एक छोटे से चैलेंज का। फोन उठाएं और 2 मिनट का टाइमर सेट करें। वही काम चुनें जिसे आप टालते रहे थे। 2530 फ्रेमवर्क लागू करते हुए शुरू हो जाइए। नीचे कमेंट करें आपने क्या लिखा या बनाया। मैं आपके अनुभव पढ़ना चाहता हूं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो शुरुआत करने में हिचकिचा रहे हैं। याद रखिए, हर लंबी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। आपका पहला कदम 2 मिनट 5 सेकंड 30 सेकंड ही आपकी नई शुरुआत है। धन्यवाद और शुभकामनाएं।